किसी में नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। हनुमान, अष्ट सिद्धियों के ज्ञान के बल पर तुम यहाँ तो आ गए, किंतु मुझे यहाँ से बाहर किस प्रकार निकालोगे? आप चिंता ना करें गुरुदेव। क्या हुआ मित्र? क्या घटित हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम इस प्रकार क्यों कर रहे हो? रक्षा करो मित्र, रक्षा करो। मारुति, 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 तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, घोर दंड। हे अग्निदेव, यदि मैंने निष्ठापूर्वक पवित्र मन से अपने पति की सेवा की है तो आप प्रकट हो अग्निदेव। धन्यवाद अग्निदेव। अब आप इस हवन कुंड को प्रज्वलित करें ताकि मैं इसमें अपने जीवन की आहुति दे सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी संज्ञा, परंतु मैं ये कार्य नहीं कर सकता। क्यों अग्निदेव, क्यों नहीं कर सकते आप ये कार्य? क्योंकि मैंने मारुति को इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होने का वचन दिया है, और यदि आज इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई तो संसार में बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं, यक्षों तथा गंधर्वों, आज मैं पवन पुत्र केसरी नंदन मारुति शनि का अंत करने हेतु आप सबके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रथम बार प्रयोग करने जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा पुत्र जो अपने पिता एवं माता के दुखों तथा अंत का कारण बने, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मारुति वापस नहीं आ जाते। अग्निदेव, आप मेरे सतीत्व को चुनौती दे रहे हैं। सतीत्व की शक्ति क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। एक पतिव्रता स्त्री आपको आदेश दे रही है
आज इस हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित होना होगा। आज इस हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित होना होगा। तुम्हारे जैसे कुपुत्र को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाओ मारुति। इसके प्राण मत लो, इसे छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप उसे मुक्ति देने को कह रहे हैं जिसके कारण आज गुरु माता के प्राण संकट में है। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन, वचन और कर्म इन तीनों से निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा की है, यदि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो आज इस हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित होना होगा। आज परीक्षा है मेरे सतीत्व और पत्नी धर्म की। यदि ये मेरे दोनों धर्म पवित्र और शुद्ध हैं, तो आज अग्नि को अपना धर्म निभाना होगा। देवी, मुझे आपके सतीत्व के सम्मुख अपना वचन तोड़ना होगा और मैं अपना वचन तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा। मुझे क्षमा कर देना मारुति, मुझे क्षमा कर देना। मैं विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा इस संसार को साक्षी मानकर अपने जीवन का त्याग करने जा रही हूँ। मैं विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा इस संसार को साक्षी मानकर अपने जीवन का त्याग करने जा रही हूँ। तुम सत्य कह रहे हो मारुति। शनि ने जो भी किया है वो अनुचित किया है, फिर भी वो मेरा पुत्र है और एक पुत्र का उसके पिता की आंखों के सामने अंत हो और देखे, असंभव, सर्वथा असंभव। एक पुत्र का अंत पिता को सहन नहीं हो सकता मारुति, इसलिए पुत्र इसे क्षमा कर दो। ठीक है गुरुदेव, छोड़ देता हूँ इसे, नहीं करूंगा इसका अंत। गुरुदेव शीघ्र सूर्यलोक चलें। चलो पुत्र। पुत्र शनि, उठो पुत्र, देखो मैं आ गई। अपनी आंखें खोलो पुत्र। माँ, माँ आप आ गई माँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगी माँ। मैं तुझसे दूर कभी गई नहीं थी पुत्र जो वापस आती। अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ, कभी नहीं। मैं क्यों जाऊंगी पुत्र, परंतु तू स्वयं मुझे अपने से दूर कर रहा है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। तेरे निराधार हट के कारण मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है।
जब देवी संज्ञा नहीं रहेंगी तो ये उनकी छाया कैसे रहेगी? देवी संज्ञा है तभी तो उनकी छाया है ना। जीव के बिना उसकी छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता पुत्र। तुमने तो जिनसे ये छाया है उन्हें ही जीवन त्यागने का आदेश दे दिया। पुत्र, तूने मेरी कोख से जन्म अवश्य लिया है, परंतु वास्तव में तेरी माता देवी संज्ञा ही है, क्योंकि मैं ही संज्ञा हूँ और मैं ही छाया। हम दोनों का अलग कोई अस्तित्व नहीं है, हम एक दूसरे में ही समाहित हैं पुत्र। माँ, मैं सत्य समझ गया माँ, मैं समझ गया। तो जा पुत्र, जा, जाकर अपनी माँ का अंत होने से रोक ले। तेरे इस कार्य से समस्त संसार में पुत्र कलंकित होने से बच जाएगा। जा पुत्र, जा, जा। हम युद्ध करने आए हैं। है कोई ऐसा आपके आश्रम में जो हमारा सामना कर सके? महाराज दशरथ के राज्य में असुर, ये कैसे संभव है? वशिष्ठ, है कोई ऐसा शिष्य तुम्हारे आश्रम में जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, जिसके लिए गुरु का एक एक शब्द देवों की वाणी हो? यदि है ऐसा कोई शिष्य तो भेजो उसे हमारे सामने। हम भी देखना चाहते हैं उसके साहस और विश्वास को। अन्यथा हम क्षण भर में आपके इस आश्रम को भस्म कर देंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ शिष्य की परीक्षा। कौन हो सकते हैं असुर? अवश्य ही कोई भेद है इसके पीछे। अच्छा, तो ये सत्य है, स्वयं वायुदेव एवं वरुण देव असुर रूप में शिष्यों की परीक्षा लेने आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य परीक्षा का मूल राम से जुड़ा है। वशिष्ठ, तुम्हारी यह स्थिरता सिद्ध करती है कि तुम्हारे आश्रम में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने गुरु के लिए पूर्ण समर्पित हो। ऐसे में अपने आश्रम को भस्म होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक नहीं अनेकों ऐसे छात्र हैं जो तुम्हें तुम्हारी इस चुनौती का उत्तर दे सकते हैं। तो ठीक है, हम कल प्रातः यहाँ आएंगे। तुम अपने शिष्यों के साथ हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना। आपके इस अपराध का एक ही
और मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। आपने बंदी बनाया है मेरी माता को अपने देह में। मुझे मेरी माता चाहिए, मेरी माता। चाहे उसके लिए आपको अपनी देह की उम्र त्यागनी पड़े। तीव्र गरुड़ और तीव्र, हमें सूर्यलोक अति शीघ्र पहुंचना है। रुक जाइए देवी संज्ञा, रुक जाइए। हाँ गुरु माता, रुक जाइए। गुरु सूर्यदेव आ गए हैं। अपना संकल्प त्याग दीजिए। हाँ देवी संज्ञा, इस हवन कुंड में स्वयं की आहुति ना देकर आप अपने निर्णय की आहुति दें। नहीं स्वामी, नहीं, अब ये संभव नहीं है। मुझे अपने मातृ धर्म एवं पत्नी धर्म के पालन हेतु अपने इस निर्णय को परिणति में परिवर्तित करना होगा। अब मैं अपने निर्णय से वापस पीछे नहीं हट सकती। मुझे अपने मातृ धर्म पत्नी एवं पत्नी धर्म के पालन हेतु अपने इस निर्णय को परिणति में परिवर्तित करना होगा। अब मैं अपने निर्णय से वापस पीछे नहीं हट सकती। मुझे आत्मदाह करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको और पिताजी को ना जाने क्या क्या नहीं कहा, कितने आघात पहुंचाया मैंने आप दोनों को। मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, कलंक हूँ मैं पुत्र के नाम पर। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा मत कह पुत्र। तूने तो एक पुत्र का माता के प्रति लगाव का, मोह का, एक माता के प्रति अगाध प्रेम का प्रमाण दिया है पुत्र। तेरे मातृ प्रेम का तो संसार उदाहरण देगा पुत्र। माता, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरी उद्दंडता, मेरी अभद्रता एवं कटुता को प्रेम की तुला पर रख दिया है। कृपया मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए माँ। अब मुझसे कदापि भूल नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी माँ हैं। अब आप अपने इस आत्मदाह के निर्णय को त्याग दीजिए। आप ही मेरी माता है और सदैव आप ही मेरी माता रहेंगी। मेरे पुत्र शनि, आजा, आजा मेरे लाल। शनि, आज तुम्हें देखकर अपार प्रसन्नता हो रही है।
कि अंततः आज तुमने सत्य को समझ लिया, उसे आत्मसात कर लिया तथा धर्म के मार्ग को अपना लिया। है कोई ऐसा शिष्य तुम्हारे आश्रम में जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो? यदि है ऐसा कोई शिष्य तो भेजो उसे हमारे सामने। हम कल प्रातः यहाँ आएंगे, हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना। शिष्यों, आज मैं विकट समस्या में उलझ गया हूँ। कैसी समस्या गुरुदेव? राम, हमारे आश्रम को 2 असुरों ने युद्ध करने की चुनौती दी है। यदि कल प्रातः काल तक उनसे युद्ध करने के लिए उनके समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तो वो हमारे आश्रम को नष्ट कर देंगे। और मूल समस्या ये है कि उनके साथ युद्ध वही कर सकता है जो गुरु की सही परिभाषा जानता हो, जो ये जानता हो कि वास्तविकता में गुरु का अर्थ क्या होता है। शिष्यों, अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में गुरु क्या है? गुरु वो है जो हमें ज्ञान देता है, जो समस्त शस्त्रों एवं शास्त्रों का ज्ञान दे, वही तो गुरु है। राम, तुम्हारी दृष्टि में गुरु का क्या अर्थ है? मेरे लिए गुरु का अर्थ है जो सर्वज्ञाता अवश्य हो, संसार के समस्त ज्ञान को अवश्य दे, किंतु साथ में उस सर्वशक्तिमान ज्ञान के सृजन करने वाले मूल की भी पहचान कराए। अर्थात ज्ञान के जो मूल उद्गम स्रोत हैं, इस सृष्टि के रचयिता प्रभु, ईश्वर, गोविंद, उनकी महानता को बताएं। मेरे लिए तो गुरु का दिया हुआ एक तिनका भी इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र जिसे इस संसार में कोई नहीं जीत सकता। राम, मैं तुम्हारे उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, किंतु मेरी एक जिज्ञासा है। क्या गुरुदेव? राम, यदि मैं तुम्हें एक तिनका भी दूं, तो क्या तुम उस तिनके के साथ उन असुरों से युद्ध करोगी? अवश्य गुरुदेव। कैसे? गुरुदेव, एक शिष्य का उसका गुरु ही वास्तविक शक्ति होता है, अतः आप मुझे जो भी शस्त्र प्रदान करेंगे वही मेरा उन असुरों से युद्ध करने का अस्त्र होगा। तो ठीक है राम, कल प्रातः काल मैं तुम्हें जो भी शस्त्र दूंगा, तुम्हें उसी शस्त्र के साथ उन असुरों से युद्ध करना होगा। और इसके लिए तुम अभी से मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। पिताश्री, किस मुख से क्षमा मांगो आपसे? उस मुख से जिससे आप पे कटु वचन के बाण चलाए, आपका अपमान किया, आपको आहत किया, आपसे युद्ध किया। मुझसे तो अब तक क्षमा भी संभवतः दूर चली गई होगी। फिर भी मुझे एक बार आप कह दीजिए कि आपने मुझे। पुत्र को पिता क्षमा नहीं करेगा तो और कौन करेगा पुत्र? यदि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे व्यवहार से आहत था, तो नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे व्यवहार से चिंतित था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए। किंतु पुत्र, अब सब कुछ ठीक है। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मित्र, मैं तुम्हें किन शब्दों से धन्यवाद दूं? आज तुम्हारे कारण मेरा जीवन सुखी हो गया मित्र।
मुझे क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो। मित्र, भविष्य में समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों, समस्त मंत्रों में तुम्हें अर्थात शनि को छाया पुत्र के नाम से ही जाना जाएगा। तुम्हें अर्थात शनि को छाया पुत्र के नाम से ही जाना जाएगा। मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ऋषि वशिष्ठ, हम उपस्थित हैं। भेजो अपने योग्य शिष्य को हमसे युद्ध करने के लिए, अन्यथा अपने आश्रम के विध्वंस देखने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव, असुरों का आगमन हो गया है। कृपया मुझे शस्त्र प्रदान कीजिए ताकि मैं बाहर जाकर उनका सामना कर सकूं। उनके युद्ध की चुनौती को परिणाम में परिवर्तित कर सकूं। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। श्री राम ही नारायण है गुरु आज्ञाकारी और असुर विनाशी। असुर विनाशी ये जानते अभिषेक करे गुरु राम के हाथ में देते तुलसी। देते तुलसी। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने, प्रधानरूप तुलसी भविष्यति वरानने, भविष्यति वरानने। तीनों लोकों में देवों की पूजा सदा पुष्प पत्रों से होती। पुष्प पत्रों से होती है प्रधान तुलसी पत्ती, जिसमें माँ लक्ष्मी जी की शक्ति होती। शक्ति होती। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः, तुलसीपत्रतो येन योऽभिषेकं समाचरेत्। तुलसी से जिसका अभिषेक होता उसे तीर्थों का फल मिलता है। फल मिलता है।
यज्ञों की शक्ति मिलती है उसको और योद्धा जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। तुलसी की शक्ति केवल वशिष्ठ ही जाने, नारायण की महिमा केवल वशिष्ठ ही जाने। क्या सोच रहे हो राम? तुम ये सोच रहे हो कि इस तुलसी पत्र के साथ उन असुरों से युद्ध कैसे करोगे, उन्हें पराजित कैसे कर सकोगे? नहीं गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास मेरे गुरु का दिया इतना शक्तिशाली शस्त्र है कि इसके एक ही प्रहार से वे दोनों असुर समाप्त हो जाएंगे। फिर ऐसे में युद्ध का क्या महत्व रह जाएगा? राम, तुम्हें मेरे दिए हुए इस तुलसी पत्र पर इतना विश्वास? गुरुदेव, ये तुलसी पत्र तभी तक तुलसी पत्र था जब तक वो तुलसी मैया के अंग से लगा उनकी टहनी में था। अब ये तुलसी दल मेरे पास मेरे गुरु के विश्वास एवं निष्ठा से युक्त ऐसे शस्त्र के रूप में आया है जिसके सामने संसार की समस्त शक्तियां पराजित है। गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आज्ञा है राम। कल्याण हो। प्रतीत होता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास हमसे युद्ध करने योग्य कोई शिष्य ही नहीं है, अतः हमें अपने अपने निश्चय अनुसार इस आश्रम को नष्ट कर देना चाहिए। आओ। बस असुरो, वहीं रुक जाओ। मैं चेतावनी देता हूँ, यदि तुमने एक पग भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वशिष्ठ ने तुम्हें भेजा है हमसे युद्ध करने के लिए। वो भी नियत थे कि ना किसी शस्त्र के, ऐसे में तुम हमसे युद्ध क्या करोगे बालक? हमारे पास अस्त्र भी है और शस्त्र भी, ये देखो। ये पत्ता, इस पत्ते से तुम युद्ध करोगे? हाँ, मैं अपने गुरु के दिए इसी तुलसी पत्र से युद्ध करूंगा। निश्चय है तुम्हारे गुरु ने बालक जानकर तुम्हारे साथ प्रयास किया है या उनकी मंशा तुम्हें समाप्त करने की है, तभी तो तुलसी पत्र देकर तुम्हें हमसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। इस तुलसी दल को साधारण तुलसी पत्र समझने की भूल मत करना। इस पत्र में मेरे गुरु की निष्ठा, उनका विश्वास तथा उनकी शक्ति बसी है। तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। ठीक है बालक, यदि तुम्हें अपने गुरु द्वारा दिए गए इस पत्र पर इतना ही विश्वास है तो हमारी चुनौती स्वीकार कर और हमसे युद्ध कर। मैं वशिष्ठ शिष्य राम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ।
वशिष्ठ शिष्य राम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ